इंडिया से बाहर रहने वाले हर भारतीय का एक कॉमन सवाल होता है। सवाल ये कि भाई घर पैसे कैसे भेजे जाए, तेज, आसान और सस्ता तरीका कौन सा है? क्योंकि सच अगर हम यहाँ पर कहें तो पुराने तरीकों में चार्जेस ज़्यादा लगते थे, टाइम ज़्यादा लगता था और कभी कभी झंझट भी बहुत होता है। तो आज की इस वीडियो में ना हम आपको यही बताने वाले हैं कि इंडिया पैसे भेजने का बेस्ट और सबसे आसान तरीका कौन सा है, कौन सा तरीका फास्ट है, कौन सा रास्ता और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी जो मनी है, जो आपका पैसा है, वो सुरक्षित पहुंच जाए और जल्दी भी पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। सबसे पहले बात करते हैं बैंक्स की। अब देखिए, अगर आप किसी भी बड़े बैंक में अकाउंट खोलते हैं, जैसे चेज हो गया, HSBC हो गया, ICI हो गया या फिर HDFC हो गया, तो वहीं से आप वायर ट्रांसफ़र करके पैसे सीधे इंडिया भेज सकते हैं। फ़ायदा ये है कि बैंक ट्रांसफ़र बहुत सेफ होता है और डायरेक्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम भी है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फ़ीस बहुत हाई होती है, कभी $20 तो कभी $40 भी लग जाते हैं और जो एक्सचेंज रेट है वो उतना अच्छा मिलता नहीं है। साथ ही पैसे पहुँचने में 2 से 5 दिन का टाइम लग जाता है। तो बैंक अच्छा तो है लेकिन बड़ा अमाउंट भेजने के लिए, लेकिन अगर बार बार छोटा अमाउंट अगर आपको भेजना है तो बैंक से भेजने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, यानी कि महंगा होता है। अब आते हैं मॉडर्न ज़माने के सॉल्यूशंस पर, यानी कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र ऐप्स पर। अब देखिए, इन ऐप्स ने आकर ना पैसे भेजने का जो पूरा गेम है ना वही बदल दिया है। पेपैल, वाइज, जिसे पहले ट्रांसफ़र वाइज कहा जाता था, इसके अलावा रेमिटी, ज़ूम, इन सब के ज़रिए ना आप आराम से पैसे भेज सकते हैं। बहुत पॉपुलर ऐप्स हैं। इनके फ़ायदों की अगर हम बात करते हैं तो फ़ीस बहुत लो है और अक्सर पहला ट्रांसफ़र फ्री होता है और आप आराम से पैसे ट्रांसफ़र छोटे छोटे अमाउंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक से ज़्यादा यहाँ पर अच्छा एक्सचेंज रेट मिलता है। पैसे एक दिन या फिर कुछ घंटों में पहुँच जाते हैं। आप मोबाइल ऐप से ही इन सारी चीज़ों को, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे वाइज में आपको मिड मार्केट रेट मिलता है ना, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। रेमेटी में 2 ऑप्शन होते हैं। इकॉनमी, यानी कि ये थोड़ा सस्ता होता है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसके अलावा आपके पास एक्सप्रेस का भी ऑप्शन होता है जो फास्ट होता है लेकिन थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो भाई, अगर आपको जल्दी पैसा भेजना है तो आप रेमिटली एक्सप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप वाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे ऐप्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं। आप अपने ट्रांजैक्शन के लिए छोटे छोटे जो आपके ट्रांजैक्शन है, छोटे छोटा अमाउंट जो आपको इंडिया भेजना है, उसके लिए आप इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम जैसी पुरानी कंपनियों की। तो देखिए, ये कंपनियां खासकर तब काम आती हैं जब आपके घर वाले के पास बैंक अकाउंट नहीं होता है। आप डॉलर भेजेंगे और इंडिया में वो सीधे कैश उठाया जा सकता है एजेंट के जरिए। फ़ायदा ये होता है कि कैश पिकअप ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन नुकसान भी होता है। नुकसान ये है कि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है और एक्सचेंज रेट उतना अच्छा नहीं है। तो ये तरीका सबसे ज़्यादा काम आता है अर्जेंट कैश की ज़रूरत जब आपको होती है तब, या फिर घर वालों का अगर बैंक अकाउंट नहीं होता है तब आपको वेस्टर्न यूनियन की मदद लेनी होती है। वेस्टर्न यूनियन आपके लिए तब काम आता है। तो भाई, इंडिया में UPI ने पैसे भेजने का जो पूरा गेम है ना वो बदल दिया है। अब कई ऐप्स जैसे कि वाइज या फिर रेमिटली इंडिया में पैसे भेजकर सीधे UPI ID या फिर जो पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, उन सब में डाल सकते हैं। मतलब आपके घर वालों को बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधा मोबाइल में मैसेज आएगा कि भाई आपको पैसे मिल गए हैं। ये तरीका बहुत फास्ट है और अभी के टाइम में UPI बेस्ड रेमिटेंस सबसे फ्यूचर रेडी ऑप्शन भी है। तो अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपकी जो फैमिली है वो UPI यूज़ करती है तो ये सबसे आसान और सबसे तेज़ तरीका है पैसे लेने का। अब सवाल ये आता है कि भाई कौन सा तरीका आपको चुनना चाहिए, कौन सा तरीका एकदम बेस्ट है। तो देखिए, अगर आप बड़ा अमाउंट भेज रहे हैं और आपको चाहिए कि भाई ट्रांजैक्शन में सेफ्टी हो तो आप बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए और खर्च जो है वो कम आए तो आप वाइज और रेमिटली जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कैश चाहिए वो भी बिना अकाउंट के तो वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम जैसे ऑप्शन भी आपके लिए मौजूद हैं। और अगर घर वाले UPI यूज़ करते हैं तो भाई
यूपीआई वाला रास्ता सबसे कूल है, लेकिन ध्यान ये देना है कि हमेशा फीस और जो एक्सचेंज रेट है आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। सिर्फ नो फीस सुनकर आपको पैसे नहीं भेजने, कभी कभी रेट खराब भी होता है। तो एक्सचेंज रेट आपको चेक करना है और हमेशा ऑफिशियल ऐप्स या फिर जो ऑथराइज एजेंट है उसी के जरिए पैसे भेजना है, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। तो भाई पैसे इंडिया भेजना अब पहले जैसा मुश्किल और महंगा नहीं रहा। बैंक, एप्स, कैश पिकअप या फिर यूपीआई, हर एक के अपने फायदे हैं, बस आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही तरीका चुनना होता है। तो भाई आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं क्या आपको पसंद आया है इस वीडियो में, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपके मन में क्या विचार हैं, किस टॉपिक पर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NBT टेक एड।